मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जब जीवन में कुछ करने की ललक, जज्बा और परेशानियों से भी ना डिगने की हिम्मत हो, तभी 3 जनवरी 1831 को दलित परिवार में जन्मी बच्ची कालांतर में सावित्रीबाई फुले बनती है और पुणे विश्वविद्यालय का नाम भी बदलकर उनके सम्मान में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। जी हाँ, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने ऊपर फेंके जाने वाले गोबर, कीचड़ और अपमान की चिंता किए बगैर जब एक बार बच्चियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, तो यह अलग जीवन पर्यंत जारी रही और आज महिलाएं जल थल नभ माने सब जगह अपनी बुलंदियों का परचम लहरा रही हैं। अब बताइए, सामाजिक क्रांति की पुरोधा सावित्रीबाई फुले नेता थी या नहीं? शिक्षा क्रांति की नेता, जी हाँ, दलित समाज में जन्मी थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने समाज में एक और गजब उदाहरण पेश किया और वह था पति पत्नी के आपसी रिश्तों में सामंजस्य के साथ समाज हित के लिए सतत प्रयास। महज 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई जी का विवाह 13 साल की के ज्योतिबा फुले से हुआ और पुरुष प्रधान मानसिकता के विरुद्ध उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और फिर पति पत्नी दोनों ही बच्चियों में शिक्षा क्रांति की अलग जगाने में लगे रहे। धन्य है ज्योतिबा फुले। इन दोनों ने 18 स्कूल खोले और वहाँ शिक्षा निःशुल्क थी। दलित ही नहीं, दूसरी जाति की बच्चियों को भी वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब देखिए, शिक्षा महंगी से महंगी हो रही है ना विडम्बना। नई इस दलित शिक्षा क्रांति नेता को गर्व सहित नमन, और यह नमन सिर्फ हम दलित समाज के लिए ही नहीं, दूसरे समाज की महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा क्रांति की अलग सिर्फ दलित बच्चियों के लिए ही नहीं, समाज में जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी धर्म और जाति की बच्चियों के लिए अपने स्कूल के द्वार निःशुल्क खोले थे। ऐसी थी सावित्रीबाई फुले। ऐसी शिक्षा क्रांति की अलग जगाने वाली दलित महिला सावित्रीबाई फुले। आप खुद सोचिए, क्या शिक्षा क्रांति की नेता थी या नहीं? क्या सिर्फ जन्म से ही नेता पैदा होते हैं या कर्म से भी, मन वचन वाणी से भी, या सिर्फ जन्म से ही किसी एक जाति विशेष का एकाधिकार हो जाता है कहीं पर? सोचिएगा, विचारिएगा और तब फैसला कीजिएगा। और अगर आप सचमुच इंसानियत धर्म निभाते हैं, तब भले आप किसी भी जाति धर्म से हों, ऐसी शिक्षा क्रांति की पुरोधा को जरूर नमन कीजिएगा। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।